हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लाइमेक्स में। आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले का जो वीडियो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, वो उससे पहले जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, यानी प्रेजेंट के सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। आज देखेंगे इसकी कुछ पहचान है बेसिक, जिसे इस टेंस के द्वारा वर्तमान समय में किसी कार्य अथवा घटना के कंप्लीट होने का भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या ये इत्यादि शब्द आते हैं, जैसे वह आ चुका है, वह आ गया। दोनों का सेंस सेम ही है। जब भी इसे ट्रांसलेट करेंगे दोनों का अर्थ सेम होगा। इंग्लिश में जब इसे ट्रांसलेट करेंगे दोनों का अर्थ सेम ही होगा। जैसे इसमें हमने देखा वर्तमान समय में कोई कार्य कंप्लीट हो चुका है, किसी कार्य के कंप्लीट होने का भाव व्यक्त हो रहा है। और एक चीज़, ये तत्काल पोजीशन में है। जैसे वह आ गया है, वह आ गया तत्काल में आया है, वह खा चुका है, वह जा चुका है, ये तत्काल पोजीशन में होता है। जैसे वह गया ये पास्ट होता है, लेकिन इसमें जब वह आ चुका है, वह आ गया है, तो ये ऐसे प्रतीत होता है इसे तत्काल अभी आया है। इसी पे हम आज काम करेंगे। जैसे इसे अंग्रेजी बनाने के नियम जो होते हैं, इसी क्रम में लिखते चलें। अंग्रेजी बनाने के नियम, पहला नंबर लिखिएगा। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए हैज का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से मैं मेंशन कर दूं, सिंगुलर में जो होता है ये आता है ही, सी, इट, और किसी एक व्यक्ति का नाम हो। जैसे किसी जब एक का बोध होता है तो वहाँ पे हैज का प्रयोग करते हैं। अब इसमें जो होता है हैव के लिए आई, वी, यू, दे, वह एक से अधिक लोगों को बोध हो तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसे आप कंप्लीट नोट लिख लीजिएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे ये इसका फार्मूला क्या होता है। जैसे सब्जेक्ट होता है हैव या हैज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेट में अब हम काम इस पे करेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। अब पॉजिटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल लिखा था, पहले पॉजिटिव से स्टार्ट कर देते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस से पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिखा था, पहले मैं इसका फार्मूला लिख दूँ। ये होता है दोस्तों, सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म या ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा। इसी बेस पे आप पूरा काम होगा।
जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिखा था, वह गया, वह गया है। वह गया है। एक और सॉरी, ये हमने नहीं लिखा, हमने लिखा था वह आ चुका है। वह आ चुका है या वह आ गया है। ये लिखे थे, ये वाला तो नहीं लिखे थे, इस पे भी काम कर लेते हैं। जैसे जो इसे ट्रांसलेट करेंगे, वाह के लिए होता है ही, वाह के लिए ही, और वाह के साथ लगता है हैज। गया के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई गो वेंट, गान गान हो जाएगा। बस इसी कर लेते हैं, वह गया, ही हैज गान। ये देखिएगा, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हैज या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इस फॉर्मेट में है। ये वह आ चुका है, ही के साथ हैज, फिर आ चुका है कम। इसका भी यही होगा, ही हैज कम। यानी हमने ये चीज़ देखा, सब्जेक्ट देखा है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज या हैव आएगा। सिंगुलर है तो हैज होगा, प्लूरल है तो हैव हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिसे अब कुछ और एग्जांपल के माध्यम से हम देख लेते हैं, जिससे आप आसानी से सीख सकें। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा कुछ और एग्जांपल से देखें। जैसे मैं अपना कार्य कर चुका हूँ, या मैं अपना कार्य कर लिया हूँ। दोनों का सेंस एक ही होगा। इसे जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, आई के साथ होता है हैव। आई हैव कार्य करने के लिए होता है डू, डिड, डन। डू होता है, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है। आई हैव डन। आई के साथ अपना के सेंस में यानी पोसेसिव केस में हो जाएगा आई मीन माई वर्क। ये ऐसे ही चेंज होता रहेगा, यानी आई के साथ ये सब्जेक्ट है, फिर ये हैव हो गया, सॉरी हैव या हैज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो गया। इसी फॉर्मेट में चलता रहेगा, यानी पॉजिटिव हमने देखा। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे राम अपने महल आ चुके हैं। आ चुके हैं, जिसे ट्रांसलेट करेंगे, राम के साथ हैज लगेगा, राम हैज कम। अपने के लिए हिज हो जाएगा, हिज पैलेस आ चुके हैं। यानी हमने चीज़, अब इसे पॉजिटिव हमने देख लिया, अब इसी के फॉर्मेट में निगेटिव हम देख लेते हैं।
इसे निगेटिव में करना कुछ नहीं है, बस निगेटिव जब आप करेंगे इसे निगेट करने के लिए हैव या हैज के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, यानी वर्ब से पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले जो मुख्य क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब या मुख्य क्रिया के बीच में हम नॉट कर देंगे, वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं अभी पॉजिटिव सेंटेंस। जब हम इसे निगेटिव करेंगे, निगेटिव में करना कुछ नहीं है विशेष, बस वही, यानी यूँ समझिए आप, सब्जेक्ट हो गया, इसका फार्मूला लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव हो जाएगा वर्ब की नॉट, माफ़ कीजिएगा, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। वह या हम अपना कार्य नहीं किए हैं। इसे जब ट्रांसलेट करेंगे, इसमें हम वी हो जाएगा, हम के लिए वी हो जाएगा, वी के साथ जो होता है वो हैव होता है। देखिए हैज है में अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, जो पहले में परिभाषा जो था स्टार्टिंग में, उसमें आप मेंशन अच्छे से हमने मेंशन कर दिया, उसे आप नोट कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हैव सिंगुलर प्लूरल के लिए होगा, हैज सिंगुलर के लिए होगा, उसमें हमने सब्जेक्ट के साथ लिखवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसे समझने में। वी हैव नॉट डन, वी के साथ पोसेसिव केस आवर होता है, आवर वर्क। जैसे कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह विद्यालय नहीं गई है, नहीं गई है, और विद्यालय नहीं गई है। जब इसे ट्रांसलेट करेंगे, वह के लिए सी हो जाएगा, ये सी हो गया, ये हो जाएगा हैज नॉट कम टू कम, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गो होगा ना, नॉट गॉन टू स्कूल। यानी हमने देखा इसमें, या इसे निगेटिव करने के लिए बस इस पर कुछ करना विशेष नहीं है। हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नकारात्मक शब्द यानी नॉट लगा देंगे तो वो निगेटिव कर देगा उसे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसी के आधार पे इंट्रोगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव से दो टाइप होते हैं, अभी एक एक टाइप करके हम देख लेते हैं।
लिखिएगा तीसरी हेडिंग इंट्रोगेटिव, IN इंट्रोगेटिव। जैसे इसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है, ये दो टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है यस नो टाइप, जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं। एक होता है WH वर्ड टाइप, जिससे क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। जैसे वह क्यों खा रहा, वह क्यों गया है, ऐसे में जब होता है ये क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आ रहा है। जैसे क्या वह गया है, ये क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है, यानी ये होता है फर्स्ट टाइप में आता है। जैसे फर्स्ट टाइप में देख लेते हैं, फर्स्ट टाइप यानी यस नो टाइप वाले में, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। जैसे इसमें पहले फार्मूला लिख लेते हैं। इसमें होता है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मेट में होता है। जैसे अगर इसे निगेटिव करना है, इसमें कुछ नकारात्मक भी हो सकते हैं, तो इसमें हम करना क्या है, बस कुछ विशेष करना नहीं होता है। जितने भी निगेटिव हमने देखा होगा ज़्यादातर वो हुए हैं वो मेन वर्ब से पहले नॉट लगाने पर हो गए हैं। इसमें वही कर दीजिएगा। बस उसमें जो हमने एक चीज़ बताया अभी, मेन वर्ड से पहले नॉट करने पर निगेटिव हो गया है। ये परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें हैव बीन दो होती है, तो बीन से पहले नॉट लगता है। वो जब हम कराएंगे उसमें मेंशन कर देंगे हैज हैव। ये इंट्रोगेटिव का निगेटिव है, ये सिर्फ इंट्रोगेटिव है। ये लिखिएगा आप निगेटिव इंट्रोगेटिव। इस फॉर्मेट में आप लिख लीजिएगा। मैं इस कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता चलूँ। जैसे क्या वह पढ़ चुका है, क्या वह पढ़ चुका है। जब इसे ट्रांसलेट करेंगे क्या के लिए, देखिए क्या के लिए WH वर्ड में हम ये देखते हैं जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसके लिए लिखते हैं, बट इसमें यस नो टाइप वाले में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसकी स्पेलिंग नहीं लिखी जाती है, उसका वर्ड नहीं लिखा जाता है, बस उसके हेल्पिंग वर्ब ही उसका काम करता है। जैसे वह के लिए होता है, वह के लिए ही होता है, ही के साथ लगता है हैज, तो हो जाएगा हैज, सॉरी हैज ही रीड, क्या वह पढ़ चुका है, हैज़ ही रीड। क्या कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह परीक्षा पास कर चुका है या पास कर लिया है, क्या वह परीक्षा पास कर चुका है। जैसे ट्रांसलेट करेंगे क्या वह परीक्षा पास कर चुका है, क्या के ही के साथ हैज ही पास्ड
क्या हुआ परीक्षा, पास्ड द एग्ज़ाम। ये ऐसे ट्रांसलेट होता रहेगा। जैसे अब हम देख लेते हैं WHO टाइप वाले में। इसमें तो और कुछ विशेष है नहीं। देखिए एक चीज़ बता दें, बड़े बड़े एग्जाम्पल लेने से कोई विशेष मतलब नहीं, बस हमको ये समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट वाले में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, किस फॉर्मेट में ये लगता है। बस फार्मूला बेस, फार्मूला सही होना चाहिए, फार्मूला के यानी फार्मूला के आधार पे हम सही हों, और ये मैटर नहीं करता बहुत विशेष ज़्यादा। हमको ये जानना जरूरी है। जैसे जब नरेशन पे हम काम करेंगे, अभी हम नरेशन का काम कराए थे, जैसे जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो ये समस्याएं बच्चों के सामने ज़्यादातर होती है। उनको ये पता नहीं होता है कि हेल्पिंग वर्ब किसकी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या है, पर जब वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट की क्या है। तो ये ज़्यादातर बच्चों में समस्या होती है। आप इस पर ज़्यादातर वर्क करें कि आप इसमें इम्प्रूव यही ला सकें कि हमको ये पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब किस में क्या है और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, किस फॉर्मेट में होनी है। बस यही मैटर करता है ज़्यादातर। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव वाला, सॉरी एक देख लेते हैं निगेटिव का। जैसे इसी को देख लें, क्या वह परीक्षा पास नहीं किया है, नहीं किया है। जब से ट्रांसलेट करेंगे क्या के लिए हो जाएगा, सेम इसी तरह होता रहेगा। बस इसमें पास्ट से पहले निगेटिव नॉट कर देंगे बस। हैज ही नॉट पास्ड द एग्ज़ाम। आपने देखा इसमें, जैसे हमने फॉर्मेट में लिखा है नॉट वर्ब से, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नॉट लग गया है। सेम उसी तरह होता रहेगा और इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब हम देख लेते हैं एक WHO वाला। WHO वाले में कुछ विशेष नहीं है दोस्तों। बस उसमें करना क्या है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले WHO वर्ड को लिख दीजिए और उसमें सब सेम उसी तरह होता रहेगा। अगर निगेटिव भी उसका है तो सेम उसी तरह है जैसे कि हमने एसनेट टाइप में क्या कराया है। बस उसमें WHO वर्ड जो होगा वो लिख दिया जाएगा और कुछ इसमें विशेष नहीं है ज़्यादातर। इसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। लिखिएगा WH वर्ड टाइप, सेकंड टाइप या WH वर्ड टाइप। जैसे इसका फार्मूला होता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस और नहीं कुछ। ये है ओनली इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव लिख लीजिएगा। देखेंगे अब इससे अगर ये निगेटिव इंट्रोगेटिव आ जा रहा है तो कैसे करेंगे। इसमें कुछ विशेष करना नहीं, तो बस जैसे आप पहले करें तो उसी तरह कर दीजिएगा। ये है दोस्तों निगेटिव इंट्रोगेटिव का है। ये आप कंप्लीट लिख लीजिएगा। जैसे कुछ एग्जांपल से अब हम इसे देख लें। जैसे वह बाजार क्यों
गया है। वह बाजार क्यों गया है। जब इसे ट्रांसलेट करेंगे, वह क्यों के लिए होती है व्हाई, क्यों के लिए, क्योंकि अंग्रेजी होती है व्हाई, व्हाई। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, वह के आधार पे लगेगा, वह के साथ होता है हैज। ओके, अब हो जाएगा सब्जेक्ट, जिसे इसमें पहले लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही है। व्हाई हैज ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू मार्केट। कुछ और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हम अपना पाठ क्यों याद, वह अपना कार्य क्यों किया है, बेटर होगा वह लिए। निगेटिव देख लेते हैं, वह अपना कार्य क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं किया है। जब से हम ट्रांसलेट करेंगे, क्यों के लिए हो जाएगा व्हाई, व्हाई हैज ही नॉट डन हिज वर्क। इसमें हमने देखा WH वर्ड के लिए व्हाई हो गया, क्यों के लिए व्हाई हो गया, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज होता है, यानी इस फॉर्मेट में है ये, ठीक है। और फिर ही हो गया सब्जेक्ट, यानी ये हो गया। नॉट जो है, नॉट ये हो गया। डन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट हिज वर्क हो गया। सेम इसी तरह होता रहेगा, और जो भी एग्जाम्पल आप लेते रहें, करते रहें इसी तरह। ये दोस्तों इसी के साथ इसे समाप्त करते हैं। अब इसके बाद का जो वीडियो होगा, बस देखिए कि एक चीज़ हम बता दें, आप एक कंप्लीट नोट बनाइएगा। जिस तरह मैं लिखवाता चल रहा हूँ, आप उसे लिखते चले, भविष्य में आगे ज़रूरत इसकी पड़ती रहेगी। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें ये कभी लाइफ में हमेशा यूज होती रहती हैं। जब भी आप पढ़ेंगे, जब तक भी पढ़ना है या कहीं पढ़ाना है, ये हमेशा आपको काम आती रहेंगी। इसमें जब भी आप पढ़ेंगे, नरेशन करना तो भी इसकी ज़रूरत है, वॉइस करना तो भी इसकी ज़रूरत है। एंड ट्रांसलेशन में बहुत भूमिका इसकी रहती है। नरेशन वॉइस बिना इसके कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हमको यही नहीं पता होगा कि हम कैसे किस में चेंज करेंगे, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होती रहती है। यानी एक फॉर्मेट आप जिस फॉर्मेट हमने लिखवाएं उसी फॉर्मेट आप लिखते रहें। ये कंप्लीट नोट बना लीजिएगा। इसके बाद का जो वीडियो होगा, इसी के सीक्वेंस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। इसमें शायद कुछ छूटा नहीं है, इसकी विशेष स्थितियाँ कुछ होती नहीं हैं। अब इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,